नमस्कार, मेरा नाम रंजिता है। मैं कंप्यूटर हार्डवेयर और नेटवर्क मेंटेनेंस में इंस्ट्रक्टर हूँ गवर्नमेंट आईटीआई मंडी हिमाचल प्रदेश में। इस ट्रेड में हम कंप्यूटर हार्डवेयर और नेटवर्क मेंटेनेंस के बारे में रिपेयर को सिखाते हैं। यह कोर्स 1 साल का है और इसमें 2 सेमेस्टर हैं। फर्स्ट सेमेस्टर में हम बेसिक इलेक्ट्रिसिटी सीखते हैं, जिसमें हम करंट, वोल्टेज, वायरिंग, उनको मेज़र करना, उनके क्या व्यवहार हैं उसके बारे में सीखते हैं। इसमें हम बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स भी सीखते हैं, जिसमें बेसिक इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स के बारे में जानकारी हासिल करते हैं। उन्हें कैसे मेज़र किया जाता है, उनकी क्या स्पेसिफिकेशंस रहती हैं, वो सब इसमें हम सीखते हैं। इसमें उसके बाद कंप्यूटर हार्डवेयर सिखाया जाता है, जिसमें कंप्यूटर हार्डवेयर को असेंबल करना, कंप्यूटर हार्डवेयर को डीअसेंबल करना सिखाया जाता है। सेकेंड सेमेस्टर में हम नेटवर्किंग सिखाते हैं। 2 या 2 से अधिक कंप्यूटर्स को आपस में किसी माध्यम द्वारा जोड़ने को नेटवर्किंग कहते हैं। इसे 3 तरह से किया जाता है: लैन, लोकल एरिया नेटवर्क, वैन, वाइड एरिया नेटवर्क और मैन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। वायरिंग नेटवर्किंग होती है और वायरलेस नेटवर्किंग होती है। इस ट्रेड में हम नेटवर्क सिक्योरिटीज़ के बारे में सिखाते हैं, वो चाहे पासवर्ड सिक्योरिटीज़ हैं, मैक सिक्योरिटीज़ हैं या सर्वर सिक्योरिटीज़ हैं। इस सेमेस्टर में हम वो सारा सिलेबस कवर करते हैं। आधुनिक युग में कंप्यूटर का स्तर प्रगति पर है। आजकल मानव जीवन से संबंधित सभी क्षेत्र तकरीबन कंप्यूटर से जुड़े हैं, चाहे वो पढ़ाई का क्षेत्र है, चाहे वो स्वास्थ्य का क्षेत्र है, दूरभाष केंद्र हैं, हमारे रिसर्च सेंटर्स हैं, सभी के सभी कंप्यूटर से जुड़े हुए हैं। इसलिए मानव को कंप्यूटर प्रणाली की जानकारी होना आवश्यक है। उसे कैसे चलाना है, उसे कैसे रिपेयर करना है, उसे कैसे इंटरनेट के माध्यम से आपस में जोड़ना है। इसी प्रकार कंप्यूटर की ज़रूरत को देखते हुए सरकार ने अपने स्तर पर बहुत सारी कंप्यूटर की शिक्षा देने की व्यवस्थाएं की हैं। इसमें सबसे महत्वपूर्ण योगदान आईटीआईज़ का रहता है। उसके बाद सरकार ने शॉर्ट टर्म कोर्सेज चला रखे हैं, जिसमें कंप्यूटर रिपेयर, लैपटॉप रिपेयर, नेटवर्क मेंटेनेंस सिखाई जाती है। आजकल हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के युग में रह रहे हैं। हम किसी ना किसी माध्यम से कंप्यूटर का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये चाहे कंप्यूटर है, लैपटॉप है, टैबलेट्स हैं, चाहे हम एंड्रॉयड फ़ोन के तौर पे कंप्यूटर का इस्तेमाल कर रहे हैं। आजकल बैंकों में कंप्यूटर्स का इस्तेमाल हो रहा है। सारा नकद का लेन देन ऑनलाइन बैंक के थ्रू किया जाता है। हिमाचल सरकार ने भी अपने हर क्षेत्र को कंप्यूटर से जोड़ दिया है। इवन हमारे गांव में ग्राम पंचायत तक कंप्यूटर से जुड़ी हुई है। हिमाचल की भौगोलिक स्थिति को देखें, उसके बावजूद हमारी सरकार ने कंप्यूटर हर गांव में पहुंचाया है। वो चाहे पंचायत के माध्यम से है, स्कूल के माध्यम से है। इन सभी क्षेत्रों में कंप्यूटर की आवश्यकता हमें होती है और कंप्यूटर में स्किल रखने वाले युवकों और युवतियों की भी हमें आवश्यकता है, ताकि हम इसे अच्छे से चला सकें। कंप्यूटर का इस्तेमाल हर क्षेत्र में हो रहा है, तो जाहिर सी बात है इससे रिलेटेड समस्याएं भी हर जगह उत्पन्न हो रही हैं। तो ये एक बहुत विस्तार क्षेत्र है, जिसमें आप अपना भविष्य बना सकते हैं। इसमें रोजगार आपको उपलब्ध हो सकता है। अगर आपको कंप्यूटर का काम आता है तो आप इसमें अपना स्वयं का रोजगार कर सकते हैं। आपको सिर्फ इतना ही सोचना है कि आपको किस क्षेत्र में जाना है। आप अपना कंप्यूटर सेल सेंटर खोल सकते हैं, आप अपना कंप्यूटर रिपेयर सेंटर खोल सकते हैं। दूसरों को कंप्यूटर सिखाने के लिए आप अपना कंप्यूटर टीचिंग सेंटर भी खोल सकते हैं। आप इस क्षेत्र में अपना एक लोकमित्र केंद्र भी खोल सकते हैं, जिसके माध्यम से आप बिजली का बिल, पानी का बिल सब ऑनलाइन पे कर सकते हैं। आधार कार्ड अपडेट करना है तो आपको उसमें भी इंटरनेट की आवश्यकता पड़ती है। आपको पासपोर्ट जनरेट करना है, वो भी इंटरनेट के माध्यम से ही फॉर्म भरे जाते हैं। तो लोकमित्र केंद्र की मदद से आप अपना खुद का रोजगार शुरू कर सकते हैं। इसी को आगे कॉमन सर्विस सेंटर के रूप में भी आप इसको शुरू कर सकते हैं। सरकार की तरफ से आपको इसके लिए एक एथोराइज्ड लाइसेंस दिया जाता है, जिसे लेकर आप जनता की इस काम को करके मदद भी कर सकते हैं और अपना स्वयं का रोजगार भी जनरेट कर सकते हैं। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, जिसका इस्तेमाल अलग अलग कार्यों में किया जाता है। इसमें डाटा को इनपुट करवाया जाता है इनपुट यूनिट के थ्रू। यह डाटा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में जाता है, जहां इस पर प्रोसेसिंग होती है और उसका रिजल्ट हमें आउटपुट यूनिट पे मिलता है। भारत में कंप्यूटर बहुत देरी से आरंभ हुए। पहला कंप्यूटर कोलकाता में लगाया गया।
इसे इसके कार्य करने के आधार पर 5 श्रेणियों में बांटा गया है, जिसे जनरेशंस का नाम दिया गया है। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब्स इस्तेमाल हुई। यह एक इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है जो बहुत बड़े साइज में रहता था, तो कंप्यूटर का साइज भी हमारे पास बहुत बड़ा रहता था। उसके बाद सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल किया गया और थर्ड जनरेशन कंप्यूटर में आईसी का इस्तेमाल शुरू हो गया, जिसकी वजह से पहली और दूसरी पीढ़ी की तुलना में यह कंप्यूटर्स आकार में बहुत छोटे हो गए। चौथी पीढ़ी में आईसी को और भी छोटा कर दिया गया और इसकी कार्यक्षमता और भी बढ़ा दी गई और कंप्यूटर्स के माइक्रो रूप शुरू हो गए। आज हम कंप्यूटर की 5वीं जनरेशन में जी रहे हैं, जिसमें आईसी का स्थान माइक्रो प्रोसेसर ने ले लिया है, जो अपने कार्य में बहुत ही दक्ष है और बहुत ही तेजी से सारे कार्य को परफॉर्म करता है। फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर आकार में बहुत ही छोटे होते हैं, कार्य क्षमता इनकी बहुत अधिक रहती है, यह बहुत ही तेजी से अपना कार्य कर सकते हैं। फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर कम तापमान पर कार्य कर सकते हैं, इसमें बहुत ही कम मात्रा में ऊष्मा निकलती है, इसमें बिजली का खर्चा भी बहुत कम रहता है और इनकी गुणवत्ता बहुत ही अधिक है। पहले जो कंप्यूटर इस्तेमाल किए जाते थे वो उनका प्रोसेसर बहुत ही जल्दी गर्म हो जाता था, जिसके लिए हमें उन्हें ठंडा रखने के लिए एसी की आवश्यकता पड़ती थी, पर आजकल हम सामान्य तापमान पर इन कंप्यूटर्स पर आसानी से काम कर सकते हैं। फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर पर कार्य करना सरल और बहुत ही कम खर्चीला है। कंप्यूटर का उपयोग विभिन्न क्षेत्रों में हो रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में कंप्यूटर का बहुत ही अच्छा योगदान है। अध्यापक और छात्र दोनों ही कंप्यूटर की मदद से अपनी जानकारी को बढ़ा सकते हैं। इसके थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की जा सकती है। इसके थ्रू हम प्रोजेक्ट वर्क्स आसानी से इंटरनेट के माध्यम से ढूंढ सकते हैं। आजकल विभिन्न स्कूलों में डिजिटल क्लासरूम का इस्तेमाल हो रहा है, जिससे छात्र लाइव वीडियो देख के अपने ज्ञान को बढ़ा सकते हैं। व्यवसाय के क्षेत्र में भी कंप्यूटर अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। इसकी मदद से ग्राहक को तक अपनी पहुंच बनाना व्यवसायियों के लिए आसान हो गया है। ऑनलाइन ट्रेडिंग के माध्यम से वो अपने उपलब्ध सामान को ग्राहक तक पहुंचा सकते हैं। ग्राहक भी घर बैठे बैठे ऑनलाइन वेबसाइट्स के माध्यम से बाजार में उपलब्ध सामान को आसानी से देख सकते हैं और उनकी प्राइस को कंपेयर कर सकते हैं। अगला क्षेत्र है चिकित्सा। चिकित्सा के क्षेत्र में भी कंप्यूटर का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। आज हम भारत में बैठे बैठे भी बाहर विदेश में बैठे हुए डॉक्टरों से संपर्क कर सकते हैं और अपना इलाज उनके माध्यम से करवा सकते हैं। सोनोग्राफी, एमआरआई, ईसीजी, इन सभी में जो चीज़ें इस्तेमाल हो रही हैं वो कंप्यूटर ही है। बैंकों के क्षेत्र में भी कंप्यूटर बहुत महत्वपूर्ण योगदान देता है। सभी लेन देन का लेखा, एटीएम सुविधाएं, सभी में कंप्यूटर अपना योगदान दे रहा है। हम देश के किसी भी हिस्से में हो, वहाँ पर बैठे बैठे हम अपने ऑनलाइन अकाउंट को एक्सेस कर सकते हैं, अपने कैश का लेन देन कर सकते हैं। कंप्यूटर अपना महत्वपूर्ण योगदान यातायात के क्षेत्र में भी दे रहा है। हमें ऑनलाइन बस की बुकिंग करनी है, हमें रेलवे टिकट्स की बुकिंग करनी है या एरोप्लेन टिकट्स की बुकिंग करनी है, सभी बुकिंग्स हम कंप्यूटर के माध्यम से ऑनलाइन कर सकते हैं। अगर हमें किसी वजह से अपने प्रोग्राम को स्थगित करना है तो कैंसलेशन की सुविधा भी हमें ऑनलाइन उपलब्ध रहती है। तो इस प्रकार कंप्यूटर अपना योगदान यातायात के क्षेत्र में भी दे रहा है। शोध कार्य में भी कंप्यूटर का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। इसकी मदद से वैज्ञानिक अपने आविष्कारों को, अपनी जानकारियों को एक दूसरे के साथ दूर बैठे भी बांट सकते हैं और उन्हें शेयर भी कर सकते हैं। किसी पर्टिकुलर जगह की उन्हें अगर जानकारी चाहिए तो वो भी उन्हें कंप्यूटर के माध्यम से ऑनलाइन उपलब्ध रहती है। इस प्रकार कंप्यूटर अपना शोध कार्यों में भी महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। कंप्यूटर को इनके आकार और क्षमताओं के आधार पर 4 भागों में बांटा गया है: माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर। कंप्यूटर हार्डवेयर और नेटवर्क मेंटेनेंस के क्षेत्र में आपको इसका टेक्निकल ज्ञान होना आवश्यक है। दूसरा, आप में टीम लीडरशिप होनी चाहिए और कम्युनिकेशन स्किल होने चाहिए, ताकि ग्राहकों से आप अच्छे से बात कर सकें, अपनी टीम को अच्छे से काम करने में मदद कर सकें। आपके पास टेक्निकल ट्रेन्ड पर्सन होने चाहिए, जिनकी मदद से आप अपनी सर्विसेज ग्राहक को अच्छे से प्रोवाइड कर सकें। आप में अच्छे एक टीम लीडर के गुण होने चाहिए, जो कि अपनी टीम में एक
उनकी गुणवत्ता के आधार पर उनमें काम बाँट सके। आप में टाइम मैनेजमेंट का स्किल होना चाहिए कि ग्राहक से किए हुए प्रॉमिसेस या उनको देने वाले सामान को आप समय पर उन तक पहुंचा सकें। आप में टेक्निकल स्किल होना भी बहुत ज़रूरी है। आपको टेक्निक के हिसाब से अपने आप को हमेशा अपडेट रखना है, चाहे वो सेमिनार्स के माध्यम से है, चाहे ऑनलाइन ट्रेनिंग के माध्यम से है। अपनी टीम को और अपने आप को आपको टेक्नोलॉजी के हिसाब से हमेशा अपडेट रखना है।